हुआ भी दुर्योधन के इशारे पे जिस समय दुशासन खींचने लगा साड़ी, खींच दिशा खींच, तो द्रौपदी उस समय बोली कि खींच लो, यदि मेरी आवाज मेरे भाई तक पहुंची वो दौड़ के आएगा। अरे खींच दुशासन जोर लगाई के, तेर हमार जो सुनी पई है, विश्वास विपत्ति पड़े पर मोहन नाम के बिसरई है। मेरा भाई है, मुझे विश्वास है। अरे देर लगी नय बेर लगी, बिरना हिरना यस धावल है। और भौजी के गोदी में हुई है तबो, मोर टेर सुनी फिर ना रही पई है। कन्हैया जहां कहीं होंगे, जिस स्थिति में होंगे, मेरी करुण पुकार सुन के जरूर आएंगे। और जिस हाथ से साड़ी को पकड़ी थी, जिस हाथ से साड़ी को पकड़ी थी, क्योंकि जब तक द्रौपदी को यह विश्वास था कि मेरे बाजुओं में ताकत है, मैं अपनी आबरू को बचा सकती हूं, तब तक अपने बाजुओं की ताकत का इस्तेमाल की। जब समझ गई कि इस ताकत से कुछ होने वाला नहीं है, तब दोनों हाथ छोड़ के बोली, अरे गाढ़े में जो बिसरई बहरी, एक गाढ़े में जो बिसरई बहरी, तब जातो से हम बोलब नाही। अब तू बहिना बहिना कहब, पर नाता कबो हम जोरब नाही। सावन में तोहे बांधे बदे, जरई कबो ताल में बोरब नाही। अब पूस में जो खिचड़ी लेके आईबा, भले सरी जाई ओके खोलब नाही। सरकार, मुझे तो नहीं पता, ऐसा पुरानिया लोग करते थे, शायद आपको पता होगा कि पहले राखी नहीं हुआ करता था। आज तो इतना फैसली राखी हो गया है कि 250-300 पता नहीं। माताएं बहनें जरई बोती थी पानी में, और जरई लगभग 20-25 दिन पहले बोती थी। पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन के दिन उसको निकाल के वही बांधती थी। वही कहते हैं, अरे सावन में तो ये बाधे बदे, जरई कबो ताल में बोरब नाही। पूस में जो खिचड़ी लेके आईबा, भले सरी जाई ओके खोलब नाही। अरे कन्हैया, आज यदि तू नहीं आया तो तेरी लाखों की खिचड़ी आएगी, उसको खोलूंगी नहीं, और आज के बाद से तेरे बाजुओं में राखी नहीं बांधूंगी। तब दर्शन कीजिए, अरे आगे से चीर बढ़े नभ में। आज देखिए, इस गगन में 3 विमान एक साथ उड़े। वेग देखिए, आगे से चीर बढ़े नभ में, ओकरे पिछवा दौड़े ले मुरारी। आगे आगे चीर जा रहा है, पीछे पीछे मोहन। आज कन्हैया भगे तना, उनका के न छुपवले उरगारी। उरगारी कहें तो गरुड़ भगवान। गरुड़ जी का वेग मन के वेग से भी तेज है। मन अभी बैठा है यहाँ, पहुंच गया अमेरिका, लंदन सिटी,
जितना मन को अमेरिका लंदन सिटी में पहुंचने में समय लगा, उससे भी कम समय में गरुड़ वहां पे पहुंच सकने की क्षमता रखते हैं। आज भक्त की बहन की पुकार सुनकर कन्हैया 3 विमान उड़े नभ में, अगवा के बढ़े बड़े होर लगाए। तीनों विमान, तीनों कौन? पहले चील कन्हैया, फिर पीछे उनका वाहन गरुड़, और तीनों मानो प्रतिस्पर्धा की तरह चल रहे हैं कि मैं पहुंचूं, कौन पहुंचे। कन्हैया की व्याकुलता देखिए। 3 विमान उड़े नभ में, अगवा के बढ़े बड़े होर लगाए। आई सभा में आकाश से कान्हा, अब बढ़ावन लागे हैं छोर से साई। तक सारी घटी नट बोला दुर्योधन, खींच दुशासन जोर लगा दे। साड़ी घटी नहीं रही है। तब दुर्योधन बोला कि अरे दुशासन, थोड़ा और जोर लगाओ। द्रौपदी बोली। ई सुन के द्रौपदी हंसी बोली, अब तू अब जोर लगा सहजादे। इससे कुछ नहीं होगा, तू भी आ जा। बात याद आई गई बात, बात पे बात हमें भी कहे दे। चीर घटी न दुशासन से, अब अपने अनहरा बपवा के बुला दे। इससे भी नहीं होगा, तुम भी आ जाओ, कम पड़े तो धृतराष्ट्र को बुला लो। ये चीर समाप्त होने वाला नहीं है। आके कन्हैया कहे बहिना, काहे बोलत नइखे कोहाइल बानी। अरे बहिना, काहे बोल नहीं रही हो? राही में ना पनियो हम पियनी। सुन, राही में ना पनियो हम पियनी, तनी देख हमें घमाइल बानी। पसीना हुआ है। वाहन बा अब ही मोर पाछे, मो पैदल धावल आवत बानी। गरुड़ जी पीछे हैं और द्वारिकाधीश के तय बहिना, एगो लुगरी बदे काहे कोहाइल बानी। अरे तेरा भाई कोई आम नहीं है, द्वारिका का नरेश है। एक लुगरी नहीं, बहुत लुगरी दे दूंगा। क्यों रुष्ट हो, बोलो। तब खींच दे साड़ी मो देखत बानी, यहाँ पर के बलवान बड़ावा। खींचने दे, देखता हूं इस सभा में किसकी भुजाओं में इतनी ताकत है जो इस चीर को समाप्त कर दे। कि बहिना के गुहार पे भाई, आके सभा बिचवा में खड़ावा। अब देखिए आखिरी बात कन्हैया जी बोलते हैं। फारिक के तू बदली सरिया, याद कर। फारिक के तू बदली सरिया, अब ही अंगुरी में निशान पड़ावा। फारिक तू बदली सरिया, अब ही अंगुरी में निशान पड़ावा। देख अभी भी निशान है, और मैं बोला था ना कि सूट सहित उसको वापस करूंगा, तो इसलिए तू चीर दी थी ना, अब ले। कितना चीर चाहिए तुम्हें?
बना ले जो बनाना है। तो कहने का तात्पर्य कि एक भाई यदि बहन की रक्षा में खड़ा है तो संसार की कोई ताकत नहीं बहन को किसी प्रकार से त्रास दे। जानकी जी तिनका को उठा के कहती है कि मेरा भाई है मानो, और रावण तू पापी है, तेरे बीच में एक भाई मेरा खड़ा है, तू कुछ नहीं कर सकता। मंदोदरी समझाई कि नाथ ये पति व्रता है और इसको छूने मात्र से तुम पतंगों की तरह जल जाओगे। रावण 1 महीने का समय दिया। इधर रावण जब अपने भवन गया तो तरुपल मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारब काही कृपाना। हरे त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रते निपुण एका। कुछ राक्षसियों को पहरे पर लगाकर रावण, त्रिजटा एक राक्षसी है जिसके नेतृत्व में यह बोल के गया कि ये मेरा आदेश है, इसको ऐसी त्रास पहुंचाओ कि ये समर्पण करने को मजबूर हो जाए। आप देखिए तुलसीदास जी की शब्द रचना इतनी मजबूत है कि एक ही चौपाई में एक एक शब्द यदि तोड़ा जाए तो उससे अनेकों शब्द निकलते हैं। त्रिजटा, त्रिजटा कौन है परिचय देते हैं। उसके पास 3 जटाएं हैं और 3 जटाएं किस चीज की? रति, निपुण, विवेक। और राम के चरण में यदि रति हो, निपुणता जिसे वैराग्य भी कहते हैं, और विवेक यानी ज्ञान, ज्ञान वैराग्य रति माने प्रेम यदि राम जी के चरण में हो, राम जी के प्रति हो, तो उसे भगवान स्वयं ही उस पर कृपा करते हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब राक्षसियों को बुलाइए, इधर आओ, इधर आओ, सताओ नहीं, आओ। तुम लोग सताओ नहीं, सुनो। आज मैंने एक सपना देखा, क्या कि राक्षस राज रावण का सिर मुंडित है, गधे पर बैठाकर नगर में घुमाया जा रहा है, और एक बंदर आया, पूरा नगर में
हाहाकार मचा हुआ है। ऐसा लगता है कि इस नगरी में कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है और लंका धू धू करके जल रही है। अरे राक्षसियों, ये मेरा भोर का स्वप्न है। मैंने सुना है भोर का सपना झूठा नहीं जाता। तब अब ऊपर बैठ के सुन रहे हनुमान जी। अच्छा, लंकिनी ने कहा था प्रवेश नगर कीजिए, सब माने समझ गए। लंको जलाना। अच्छा, प्रभु इसी के माध्यम से हमसे ईमेल करवा दिए त्रिजटा से कि ये काम है, राक्षसों को भी मारना है, लंका जलाना नोट करने लगे और पूरे नगर में एक खेल कर देना है जिससे हाहाकार मच जाए, योजना बनाने लगे। अच्छा, सोचे कि वो खेल बाद में देखेंगे, शुरुआत करते हैं। इधर त्रिजटा सभी राक्षसियों को धमकाकर भेज दिए। त्रिजटा कहें तो विभीषण की बेटी है। विभीषण जी राम जी के भक्त हैं और त्रिजटा जानती है कि मां जानकी अकेली है और उनकी विपत्ति में मात्र त्रिजटा ही उनको सहायक बनती है। अब इधर देखिए, थोड़ा रात्रि हुई, कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारित, जनु अशोक अंगार, दीन हरस उठ कर। सोना का कलर पीला होता है और सीता जी इतना विरह में व्याकुल हैं, कहती हैं कि हे अशोक, तुम्हारा नाम तो अशोक है ना, अशोक, तुम्हारे नीचे कोई शोक में बैठा हो, अपने नाम का कम से कम मतलब तो बताओ। हे चंद्रमा, हे आकाश के तारे, कहीं से थोड़ा सा अग्नि दे दो। हे त्रिजटा मां, तुम ही कुछ लकड़ी अग्नि लाओ, मैं अपने आप को भस्म कर देना चाहता हूं। अब लंका में आग कहां मिले, सब कच्चे खाने वाले, पकाने वाला कोई नहीं। त्रिजटा बोलती अग्नि नहीं मिलेगी। अब कहती है कि अशोक के पत्तों से कि हे अशोक, तुम्हारे सारे पत्तों में अग्नि के गोले हो जाएं, एक गोला गिरा दो। जो ही पीली अंगूठी गिरी, चमकी, मां जानकी समझ गई अग्नि का गोला गिर गया, मेरा काम हो गया। दौड़ के उठाई और तब देखी मुद्रिका मनोहर, एकदम मनोहर बोले तो मन का हरण करने वाली। उस मनोहर मुद्रिका को देखने के बाद जानकी जी दूसरे पल में दुखी हो गई कि यह मुद्रिका तो माया से बनी है, किसी के बस की बात नहीं है कि यह मुद्रिका माया से रचना कर दे। यह आई कहां से? चकित चितव मुदरी पहिजानी, हर्ष विषाद ही ने अकुलानी, और जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाए। ये माया से तो बनने वाली नहीं है। कब? अरे रामचंद्र गुण बरनाई लागा, सुनता ही सीता
भाई